नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों की सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक आ चुकी है। जैसा कि बहुत लोगों ने देख लिया होगा और जिन जिन लोगों ने फ्लोट किया होगा तो उनको ऑप्शन आया होगा, शायद नया ऑफर लेटर आया होगा अगर कोई नया आइजर उन्हें अलॉट हुआ होगा तो। राउंड 2 की जो क्लोजिंग रैंक है वो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 5086 है, और वही जो फर्स्ट राउंड में इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी वो 3299 थी। यानी अभी आप देखो तो एक तरीके से 2000 रैंक का डिफरेंस आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जब सीट बढ़ती है तो वेरिएंस बढ़ जाता है। अगर यानी कि आप ऐसा समझो कि अगर स्प्रेड ज़्यादा है तो फिर वेरिएंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि और जो मेरे ख्याल से, अगर तुम यकीन मानो या ना मानो, 7-8 हज़ार भी क्लोजिंग रैंक गई ना जनरल की, तो इसमें शौक मत होना, क्योंकि वो जा सकती है मेरे ख्याल से। और मैंने वीडियो में बार बार अपने बताया है, तुम प्रीवियस मेरा लाइव देखो या फिर एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ जोसा काउंसलिंग एंड बीटेक, आइजर भोपाल और फिर आइजर कोलकाता सीडीएस, कि इनके आने से क्या इफेक्ट पड़ा है, ये रैंक में इन्फ्लेशन क्यों हुआ है। तो ये सब मैंने उस वीडियो में कवर किया था। तो गाइस चलिए अब सेकंड राउंड के डेटा के मुताबिक अब हम लोग बात करेंगे आइज़र के सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो मैं सिर्फ आइज़र बरहमपुर की बात करने वाला हूँ। तो आइज़र बरहमपुर के लिए अनरिजर्व जनरल ओबीसी वालों की क्लोजिंग रैंक गई है 5086, ओबीसी एनसीएल के लिए गई है 2903, एससी के लिए गई है 1195। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया एससी रैंक 1000 है तो क्या मुझे कोई आइज़र अलॉट होगा। तो अब तुम देख सकते हो भाई, तुम्हारा तो एकदम ज़िंदगी चकाचक हो गया होगा, क्योंकि भाई क्लोजिंग रैंक सेकंड ही राउंड में 1100 क्रॉस करके अप्रॉक्स 1200 के करीब आ चुकी है। और तुम भाई कहाँ 1000 पे रो रहे थे कि मिलेगा कि नहीं। तो इस बार बहुत तुम लोग का चांस है यार, बहुत कम रैंक पे भी आइज़र मिलने का, यानी ज़्यादा रैंक पे। और AWS के लिए 1074 और ST के लिए 533, और अनरिजर्व PWD की जो ये रैंक है ये ओवरऑल रैंक है 85,884। तो जैक से मेरी यही अपील है कि कृपया करके आप PWD वाले या किसी भी अदर कैटेगरी वाले जनरल को छोड़ के आप उनकी ओवरऑल रैंक को डिस्क्लोज़ ना करें, क्योंकि फिर इससे लोग आपस में कंपेयर करेंगे कि मेरी तो यार 10,000 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा 85,000 पे हो गया। और मेरा तो एक दोस्त भी है दोस्तों जिसका 50,000 रैंक है, तो मैं सोचता हूँ अगर उसके पास भी सर्टिफिकेट होती तो शायद उसका भी सिलेक्शन हो जाता। तो मेरा यही कहने का मतलब अब ये डेटा नहीं रहता तो मैं कंपेयर नहीं कर पाता ना कि उसका होता कि नहीं। तो यहाँ पे ये हर्ट होता है। तो गाइज़ अब मैं राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक की बात करता हूँ, और राउंड 1 में भी मैं सिर्फ आइज़र बरहमपुर की बात करूँगा, क्योंकि आइज़र बरहमपुर ही वो लास्ट आइज़र होता है और लास्ट क्लोजिंग रैंक उसी की ही होती है हर साल और हर राउंड में, आप एक तरीके से कह सकते हो। तो सबसे पहले आप देख लो, अनरिजर्व जनरल के लिए 3299, यानी अप्रॉक्स 3300 गई थी जनरल के लिए। और सेकंड राउंड में यही डेटा जो हो गया वो 5000 समथिंग हो गया, यानी 2000 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो आप समझ रहे हो 2000 यानी। और ओबीसी एनसीएल के लिए 2080, एससी के लिए 856, ईडब्ल्यूएस के लिए 767। तो ये जो 767 है ये तो पिछले साल इस पे तो आइज़र ही नहीं मिला है लास्ट राउंड में भी, तो इस बार ये फर्स्ट ही राउंड में आ गया था। तो बहुत हाई चांसेस है यार अब तुम लोगों को कॉलेज मिलने। दोस्तों, कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी पिछले साल जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी, लास्ट राउंड की लास्ट क्लोजिंग रैंक जिस पे आइजर अलॉट हुआ है, तो वो इस साल फर्स्ट ही में आ गई थी वो क्लोजिंग रैंक, जिसकी वजह से फिर अब बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप देखोगे जिनको सिलेक्शन की उम्मीद नहीं भी है तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। जनरल का तो भाई 7-8 हज़ार जा ही रहा है, इस बार पक्का जा रहा है। हाँ, अभी जो है वो अभी थोड़ा डिफरेंस क्लोजिंग रैंक का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत के राउंड है, लेकिन फिर कांस्टेंट होते जाता है। और आइजर कोलकाता सीडीएस और आइजर भोपाल बीटेक में अब बहुत डिफरेंस आ गया। तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी इसमें बताया था कि आइजर भोपाल बीटेक एंड सीडीएस आर रूलिंग ओवर एवरी आइजर, लेकिन अभी के डेटा से जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आइजर कोलकाता बहुत आगे निकल चुका है ये क्लोजिंग रैंक के मामले में, कट ऑफ के मामले में। तो उसका एक रीज़न ये है कि आइजर कोलकाता में बहुत लोगों ने फ्रीज कर दिया। अब
कुछ ही सीटों पे फिर फ्लोटिंग का ऑप्शन चल रहा है। और आइजर भोपाल बीटेक में भी फ्रीज हुआ होगा, लेकिन अब 140 सीट है, तो फिर भी अगर 30 फ्रीज यानी 110 फ्रीज होता है तो 30 फिर भी फ्लोट पे रहेगा। और आइजर कोलकाता सीडीएस में तो 30 सीट ही है, तो फिर वो कितना भी फ्लोट हो जाए तो वो तो 30 से कम ही रहेगा। और जिनको आइजर मिला उनको फिर मेरी तरफ से इस बार कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको नहीं मिला वो मैंने तो बता ही दिया कि कब कितने रैंक तक मिल सकता है। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि लास्ट क्लोजिंग रैंक मेरे ख्याल से क्या जाएगी। और जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं मिला वो वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हालांकि सब्सक्राइब करने से तो कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी आपको। तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।